हमें बहुत से लोग लिखते हैं कि उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, बहुत आशीष मिलती है। सो इसी बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे जो प्रभु हम पर अनुग्रह करता है और हमें तमाम बीमारी से छुड़ाता है। जिस तरह से लोग हमें कॉल करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ वचन में से। ये मरकुस की पुस्तक है और इसका 12 अध्याय 13 पद से पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा कि उसकी बातों में उसे फंसाएं, यानी कि यीशु मसीह को वो फंसाना चाहते थे किसी जाल में। और उसने लिखा है, और उन्होंने जाकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू किसी के प्रभाव में नहीं आता, तू तो किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। कैसर को कर चुकाना उचित है या नहीं, हम कर चुकाएं या ना चुकाएं। परंतु उसने उनके पाखंड को भांप कर उनसे कहा, तुम मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे दिनार लाए और उसने उनसे कहा, इस पर किसकी आकृति व लेख है? उन्होंने कहा, कैसर का है। और यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर का दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वो चकित हुए। अभी यहाँ इसमें लिख रहे हैं, जो उसे परखने वाले आए, जो उसे बातों में फंसाना चाहते थे, किस तरह से इसे उलझा दें, किस तरह से दोष साबित करें। तो उन्होंने बड़ा ये पाखंड किया, षड्यंत्र रचा, चाल चली। और फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू किसी का पक्षपात नहीं करता, तू किसी के प्रभाव में नहीं आता और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। सब बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे इस बात में उलझाना चाहते थे। कैसर जो राजा था, अब ये इस बात में फंसाना चाहते थे कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं। अगर यीशु मसीह कहे कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर जो कैसर का जो राज्य था, इसमें अपने आप को उससे अलग ही रखते थे, एक तरह से अलग रखते थे और नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का धन इसमें मिलाया जाए या टैक्स इस तरह से जो देते थे उसके खिलाफ थे। तो क्योंकि यीशु भी यहूदी था, तो उसने कहा, चलो यीशु मसीह को इस बात में उलझाते हैं। अगर इसने कह दिया कि कैसर को नहीं देना चाहिए, तो फिर तुम सीधा इसके ऊपर केस कर देंगे और राजा से कह देंगे तो विद्रोह करवाता है और ऐसी सी बातें करता। लेकिन यीशु मसीह सब बातें जानता था। फिर उसने उनसे कहा कि वो सिक्का मेरे पास लाओ। जब लाए तो पूछा, इस पर किसकी शक्ल बनी है, किसी आकृति? उसने कहा, कैसर की। उसने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, कैसर को दो, और जो प्रभु का है प्रभु को दो। बड़ा सीधा आंसर प्रभु ने दिया। चकित हो गया इस बात से कि क्या जवाब दें। धन का लोभ बहुत बातों में हमें उलझा देता है और जो पकड़े जाते हैं उन्हें भरना भी पड़ता है। यहाँ भी इसी तरह की हाल थी। तो कैसर का तो कैसर को देने के लिए प्रभु ने कह दिया, तो वो कुछ ना कर सके। लेकिन अब बात रही प्रभु को देने के लिए। हम कहते तो हैं, प्रभु ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है। हमें बहुत लोग फ़ोन करते हैं, इस प्रोग्राम से बड़ी आशीष मिलती है। आपको मालूम है कितना पैसा खर्च होता है इसके ऊपर? जब आशीष पाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद भेंट चढ़ानी चाहिए और प्रभु के कार्य के लिए देना चाहिए। आपको मालूम है, जब हम दुआ करते हैं, बीमार लोग चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ देती हैं इस वचन को सुनकर, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में ही सामर्थ है। जैसे कि आपने भी गवाही में भी देखा, धार्मिक लोग बहुत हैं, लेकिन अगर सच्चे ईश्वर से मुलाकात हो जाए, जिसने कहा है कि ऐ बोझ से थके मांदे मेरे पास आ, मैं आराम दूंगा, ये सिर्फ यीशु मसीह ने ये बात कही है। और यीशु मसीह ही बीमारों पर हाथ रखता था, चंगाई पाते थे लोग। अपने शिष्यों को भी इसने कहा कि मेरे नाम से जाके तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो और मैं चंगा करूंगा। और हम इसलिए जाते हैं, लोगों के घरों में भी जाते हैं। प्रभु अनुग्रह करता है। जो इस प्रोग्राम को देखते भी हैं वो आशीष पाते हैं, कि बड़ी सच्ची बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रोग्राम देखते हैं कि हमें इससे आशीष मिलती है, तो हमें प्रभु के लिए अपनी धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए, देनी चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए आपको देना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको आशीष मिलती है, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। उसकी वजह यह है कि प्रभु ने लिखा है वचन में कि अगर मेरे नाम से या मेरे कार्य के लिए 1 गिलास पानी भी कोई मेरे नाम से पिलाएगा किसी को, तो उसका अजर नहीं खोएगा, उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। तो हमें
प्रभु के नाम से देना चाहिए और परख के देखना चाहिए कि प्रभु ने बात कही है सच है कि नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं दुआ करने के आपसे पैसे लूँगा, ये तो प्रभु का कार्य है जो चंगा करता है। मैं तो आगे उसकी अरदास रखता हूँ और विनती रखता हूँ और प्रभु सुनता है। लेकिन अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु के नाम से इस कार्य के लिए दें कि ये प्रोग्राम औरों के लिए भी इस्तेमाल होता रहे, और जगह भी जा सके, और भी नए प्रोग्राम बनाए जा सकें, जिससे प्रभु का कार्य बढ़ता जाए और बहुत से लोग छुड़ाए जा सकें। जैसे इस बेटी ने भी गवाही दी, इस बहन ने गवाही दी थी आके कि कैसे प्रभु ने अनुग्रह किया है। प्रभु यीशु सच्चा है। जब उसने कहा तुम पुकारोगे तो मैं जवाब दूंगा और मैं तुम्हें तमाम बीमारी से छुड़ाऊंगा, यही वचन देने के लिए मुझे खड़ा किया है प्रभु ने। इसका कोई चार्ज नहीं है। प्रभु से आपका रिश्ता हो जाए, बात बन जाती है, और रिश्ता होना बड़ा आसान है। मैंने भी एक दिन कहा था, मैं क्रिश्चियन घराने पैदा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह से कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता हो जा, मेरे पापों को क्षमा कर, बात बन गई। नहीं तो मैं भी कहीं व्हील चेयर पर या किस हालत में होता मुझे नहीं पता था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के लिए, जिसने इतना अपनी मार खाई, क्रूस पे अपनी जान दी ताकि मैं बचाए जाऊं और आप बचाए जाएं। ये जो आप देख रहे हैं ये धर्म की बातें नहीं है। आपका प्रभु से रिश्ता इसी समय भी हो सकता है। मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलें जो मैं बोल रहा हूँ, और प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरे बारे में नहीं जानता, तू मुझ पर अपना अनुग्रह कर। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता हो जा, मुझे मेरी बीमारी से छुड़ा। प्रभु मुझे अपना दर्शन दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपने अगर ये प्रार्थना की है, बस समझ लीजिए बात बन गई। प्रभु से कहें कि मुझे दर्शन दे, मुझे अपने मार्ग में चला, और फिर देखें प्रभु कैसा बिस्तर से उठा के खड़ा करता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए जो बीमार हैं या किसी और परेशानी में हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूँगा और आप इसे विश्वास से ग्रहण करें, प्रभु अपना अनुग्रह करेगा। प्यारे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने दर्शकों के लिए, तेरे नाम से तमाम बीमारी को झिड़कता हूँ, तमाम कैंसर की बीमारी को तेरे नाम से झिड़कता हूँ, तमाम दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह तेरे नाम से बांध देता हूँ, जो उनके घर में तमाम तरह की निराशा लाती, बीमारी लाती है। प्रभु धन की कमी को तू पूरा कर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ब्लड शुगर को तेरे नाम से कैंसिल करता हूँ, माइग्रेन हेडेक को तेरे नाम से झिड़कता हूँ खुदावंद, हृदय की बीमारी को झिड़कता हूँ खुदावंद, तू नया हृदय बख्श दे, तू चंगाई बख्श दे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु तू तो मुर्दे जिंदा करता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ अपना अनुग्रह कर, तमाम सलामती इनके घर में ला, तमाम बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा कर। प्रभु यीशु तेरे नाम को सारी महिमा देता हूँ। ये सब कुछ यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमें ज़रूर कॉल करें, प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, हमें कॉल करें और हमें बताएं। और जैसे मैंने कहा है कि प्रभु के कार्य के लिए देना सीखें। अगर आप चाहते हैं टैक्स डिटेक्टिव रिसीट आपको चाहिए तो वो हम आपको दे सकते हैं। प्रभु के कार्य के लिए दें, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु का कार्य कभी रुकता नहीं है, प्रभु का कार्य चलता जाएगा। लेकिन अगर आपने आशीष पानी तो आप प्रभु के कार्य के लिए दें, नहीं तो कोई और देगा, उसको ज़रूर आशीष मिलेगी। आप भी परख कर देखें प्रभु कितना भला है। हो सके तो संडे को आप ये सत्संग में आ जाएं जहाँ ब्रैम्पटन में होता है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, प्रभु कैसा अनुग्रह करता है। हर जाति के लोग आते हैं, वो आपको भी उतना ही प्यार करता है जितना किसी और को करता है। प्रभु का अनुग्रह पर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी चिंता करता है। और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, यीशु।